हम लोगों के प्रभारी एमपी मंडल साहब, वसीम नैयर जी, ये सभी लोग, सब लोगों को मैं इस समस्तीपुर की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस आज की इस सभा में प्रदेश अध्यक्ष जी आपको विशेष तौर पर बिहार को कैसे बदलना है, बिहार को नई दिशा और दशा कैसे प्रदान होगा, इस पर विशेष आप लोगों को बताएंगे। इस आज के इस सभा में अभी हम लोगों के बीच हम लोगों के वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं, जैसे वसीम रजा जी, रामचंद्र राय जी, राम बालक बाबू, जुबैर अहमद जी, भूपेंद्र बाबू, मनोज तिवारी जी, निरंजन ठाकुर जी, युवा साथी जो इसके मंच के संचालन कर रहे हैं, प्रभात प्रसून जी, राज कपूर जी, राहुल जी, महिला नेत्री हम लोगों के संध्या भारती जी, आभा ठाकुर जी और संजू राय जी और भी महिला नेत्री हैं, आए हुए सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और हमारे संघर्षशील साथी। इस बिहार को बदलने की मुहिम में ये आजादी के बाद लंबे समय से आप दो दल का सत्ता रहा है। आप देखें कि 15 साल राजद की सत्ता रही है और 20 साल करीब एनडीए की सत्ता रही है, लेकिन बिहार की जो बदहाली की स्थिति है, इसी बदहाली के बीच बिहार का ही एक लाल जो दुनिया में अपना नाम रोशन करने के बाद बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए बिहार में एक संघर्ष का मार्ग चुना। और हम सभी समस्तीपुर के साथी, जो भी साथी आए हुए हैं, सब लोग आप मानो कि हम एक संघर्ष के मुहिम के साथ खड़े हुए हैं। संघर्ष किसे कहते हैं? ऐसा संघर्ष इस बिहार को पूरे देश में लोग जानते हैं कि बिहार में जाति और धर्म का ही राजनीति होता है। इस बीच में जैसे बांध का पानी टूट जाता है और उस बांध के पानी के दिशा के विपरीत में चलने के लिए जो चलकर पुनः किनारा लगाते हैं, वही पराक्रमी और पुरुषार्थी होता है। वैसा ही पराक्रमी पुरुष प्रशांत किशोर जी ने बिहार को एक नया दिशा देने के लिए, बिहार की बदहाली से बाहर निकालने के लिए आप लोगों के बीच संघर्ष का अभियान 2 सालों से छेड़ा है। 2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं और लोगों से जो बिहार की नीड है, 5 चीज को उन्होंने रखा है कि बिहार की इस नीड को, आवश्यकता को, बिहार में अगर जनसुराज की जनता का सुंदर राज आपके संघर्ष के बल पर अगर बना, घर घर अगर आपने जनसुराज को पहुंचाने में कामयाब हुए, निश्चित तौर पर बिहार में एक नया व्यवस्था बनेगा। आप जान लीजिए कि आपका संघर्ष ही बिहार को बदलने के लिए, इस समस्तीपुर को बदलने के लिए कम नहीं है। अगर सब लोग ठान ले कि प्रशांत जी के तरह हमको भी गांव-गांव, घर-घर जनसुराज, चूंकि यह बिहार का नीड है, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, लेकिन उनको उनके बच्चे को शिक्षा चाहिए, उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा चाहिए, उनके बच्चे को रोजी रोजगार चाहिए। आज जो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनकर दुनिया में, भारत में गरीबी के पैमाने पर हो या पिछड़े राज्य के रूप में जो आज खड़ा है, उसको उभारने के लिए हर एक बिहारियों को, माताओं और बुजुर्गों को जो आज दुर्दशा झेल रहे हैं, उनको भी निकालने के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या भ्रष्टाचार हो, आए दिन जो बिहार में भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, इससे हर एक बिहारियों की जरूरत है। और इसको जब आप तमाम कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर घर-घर इस व्यवस्था, इस बात को, प्रशांत जी के विचार को जब हम लोग लेकर चलेंगे और इसको जब हम लोग सबको इस व्यवस्था से अवगत कराएंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार बदलेगा, समस्तीपुर बदलेगा। और अभी आपको इन्होंने जो कहा
कि बिहार की समस्तीपुर का 10 सीट का 10 सीट जन स्वराज के झोली में जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब हम सभी लोग यह ठान लेंगे कि प्रशांत जी, हम सब लोग प्रशांत हैं। बिहार को बदलने के लिए हर लोग एक इतिहास पुरुष होंगे। आपकी इस संघर्ष के माध्यम से ही आप सोच सकते हैं कि धारा के विपरीत आपको चलना है। कठिनाई तो होगी, लेकिन इस कठिनाई को पार करने वाला ही पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। इसलिए सब लोगों को अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर इस जन स्वराज की व्यवस्था को लोगों तक जन तक पहुंचाना है। अगर हम लोग जन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर आने वाला बिहार शिक्षा युक्त बिहार होगा, शिक्षा युक्त बिहार होगा, जिसमें स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होगी, जिसमें माताओं को, बहनों को रोजी रोजगार के लिए कम पैसों पर कम ब्याज पर उनको ऋण मुहैया होगी और वृद्धों को 2000 पेंशन मिलेगा। किसान भी खुशहाल होंगे। पूरा एक बिहार, नया बिहार बनेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा। इस तरह के बिहार की कल्पना के साथ हम लोग इस संघर्ष को जारी रखें। और विशेष हम लोगों के बीच जो अध्यक्ष जी आए हैं, आपको आज प्रशिक्षण के रूप में हम लोग प्रदान करेंगे और हम लोग इसको पूरे सार्थकता के साथ इस कार्य को लगेंगे। जब लगेंगे निश्चित तौर पर एक नया बिहार बनेगा और उसमें भी समस्तीपुर सबसे आगे रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज।